स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th का सेट 1 पेपर सीबीएसई का। देखिए भाई, क्वेश्चन फर्स्ट है, लेट ए बी डैश ए बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड फॉर मैट्रिसेज ए एंड बी इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन क्रॉस एम है देन ऑर्डर ऑफ बी बताना है। देखिए भाई, अगर हम इसको लागू करके देखें, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ए का ऑर्डर इसने क्या रखा है, एन क्रॉस एम, ठीक है। और अब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर, मान लो बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, मान लिया मैंने। अब मैं उसका ट्रांसपोज करूँगी तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू क्रॉस पी हो जाएगा। तो यहाँ से हमेशा एम और पी क्या होने चाहिए, एम और क्यू क्या होने चाहिए, इक्वल। तो इसको मैंने एक नोटबुक पे सोल्व किया हुआ है। एक देखिए, जैसे मैंने किया हुआ है, जैसे ए बराबर है एन क्रॉस एम और मान लीजिए उसका क्रॉस एम क्रॉस पी। तो हमने देखा यहाँ से एन और पी इक्वल आएंगे। मैंने बी का ऑर्डर मान लिया पी क्रॉस क्यू माना। तो हम क्या देखते हैं कि ए बी का जब ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हैं तो एन क्रॉस एम और पी इक्वल होने चाहिए। मतलब पहले वाले का तो कॉलम और दूसरे वाले की रो, तब वो इक्वल होते हैं। तो एन क्रॉस क्यू आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा, एन क्रॉस क्यू। अगर बी के ट्रांसपोज को ए से गुना करूंगी तो बी का ट्रांसपोज क्या है, क्यू क्रॉस पी ऑर्डर की। ए के ट्रांसपोज, ए का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एम। तो यहाँ पे पी और एन इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा क्यू क्रॉस एम आ गया उसका ऑर्डर। तो हमने देखा पी एन के बराबर है, एम क्यू के बराबर है। इसका ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू। तो पी की जगह क्या पुट करेंगे, एन, और क्यू की जगह एम। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। इससे हमारा ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन, एन क्रॉस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है हमें -1 0 0 0 3 0 0 0 5। अब हम पूछ रखे कि वो कैसी मैट्रिक्स है। अभी देखो, स्केलर मैट्रिक्स कब होगी, जब ओनली सेम एलिमेंट होंगे, है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही नहीं, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर। अब मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो उसमें क्या होता है, रो कॉलम में चेंज हो जाती है। अब मैंने इसको चेंज किया, -1 0 0 0 3 0 0 0 5। तो हमने देखा ए का ट्रांसपोज खुद सेम ए के बराबर है। इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, इससे हमें पूछ रखा है कि ये क्या ग्राफ है। देखो भाई, π/2 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये तो हमें साफ पता चल रहा है, ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है भाई, साइन इनवर्स एक्स का। और y बराबर एक्स लाइन बन रही है। ये देखिए भाई, ये किसका ग्राफ है, यहाँ पर ये ग्राफ है हमारा कोस इनवर्स एक्स। ओके, इसलिए हम इसको लिखेंगे, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। अब देखिए, जैसे मैंने इसको करके देखा है, ए का ट्रांसपोज स्कू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, -a के। बी का ट्रांसपोज होता है -b के। अब मैंने इनको सम करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू -a, बी के ट्रांसपोज की -b, तो माइनस कॉमन a प्लस b आ जाएगा। तो हमने देखा वो क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव के बराबर है। तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्कू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, सीकेंड इनवर्स -√2 -tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू निकालनी है। देखिए भाई, सीकेंड के अंदर का माइनस होता है उसको लिखते हैं पाई माइनस सीकेंड इनवर्स √2 -tan इनवर्स 1/√3। पाई माइनस सीकेंड इनवर्स √2 होता है π/4 पे, ये होता है π/6, दोनों का एलसीएम 12 पाई, ये 3 पाई और ये 2 पाई। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। 12 पाई में से 5 पाई गए तो आ गया 7 पाई/12 आंसर, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, हमें दे रखा है f(x) = log 1 + ax प्लस में log 1 - bx अपॉन में x। और हमें बताना है ये कंटिन्यूस है 0 पर, तो k की वैल्यू। तो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 + ax, मैंने x इसके नीचे भी अलग कर दिया, इसके नीचे भी करा मैंने सेपरेट। फिर हम जानते हैं log का फॉर्मूला log 1 + x/x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, a, तो इसलिए मैंने a से डिवाइड और a से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पे क्या है, -b, तो -b से मल्टीप्लाई -b से डिवाइड। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1। तो ये क्या बचा, a - b, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ tan इनवर्स x² - y²। देखिए भाई, अगला है tan इनवर्स x² - y² बराबर है a, वेयर a क्या है, कॉन्स्टेंट, देन dy/dx निकालना है। देखिए भाई, हमारे पास x² - y², मैंने tan इनवर्स को उधर लेके गई तो ये tan a बन जाएगा, बना। अब x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, y² का क्या होता है 2y, और y का dy/dx। tan a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब यहाँ से माइनस का 2y dy/dx प्लस का 2x इधर रखे, माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2,
तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन वाई, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला y इक्वल टू है a कोस log x प्लस में b साइन log x। देन हमें एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस में एक्स वाई वन की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैंने नोटबुक पे सोल्व किया हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए भाई हाँ, मैंने नोटबुक पे इससे आगे किया हुआ है, तो यहीं से बताती हूँ पहले मैं। देखो भाई इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँगी, ए बाहर, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन लोग एक्स, और लोग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और यहाँ पे है प्लस बी, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब हमने देखा एक्स दोनों के नीचे आ गया, यहाँ पे है माइनस का ए साइन लोग एक्स प्लस में बी कोस लोग एक्स अपॉन में एक्स हो गया। अब मुझे इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। देखिए डबल डेरिवेटिव करते वक्त देखो क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस ए कोस लोग एक्स का एक्स, और वहाँ पे माइनस का बी साइन लोग एक्स बाई एक्स। ठीक है, फिर हमारा देखो भाई यू इंटू वी मेथड से होगा ये। एक मिनट मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारी ए साइन लोग एक्स प्लस में बी कोस लोग एक्स और अपॉन में एक्स। देखो यू बाई वी मेथड क्या होता है भाई, पहले नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले माइनस ए बाहर, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस लोग एक्स का होता है 1/x, ऐसे ही कोस का होता है माइनस में, माइनस का भी साइन लोग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, माइनस बाहर, ये पूरा कॉन्स्टेंट क्या कॉन्स्टेंट आएगा भाई हमारा, माइनस का ए लोग एक्स और प्लस के बी लोग एक्स कॉन्स्टेंट। फिर उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए भाई ये जो एक्स है मैंने बाहर लिया, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का ए कोस लोग एक्स और माइनस का बी साइन लोग एक्स। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का ए साइन लोग एक्स और ये माइनस का बी कोस लोग एक्स, और अपॉन में क्या है भाई एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इन दोनों में जहाँ पे साइन लोग एक्स है और कोस लोग एक्स है कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद साइन लोग एक्स की वैल्यू बच गई माइनस बी प्लस ए, और वहाँ पे बची कोस लोग एक्स ब्रैकेट में माइनस ए माइनस बी अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई टू की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में एक्स एज इट इज वाई वन की वैल्यू पुट कर दी एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब हम देखें यहाँ पे साइन लोग एक्स ब्रैकेट में बी माइनस ए, अब साइन लोग एक्स यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे बचा माइनस का ए, ऐसे कोस लोग एक्स कॉमन, माइनस ए माइनस बी है ऑलरेडी और प्लस का बी और आ गया, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो ये क्या बना, माइनस का ए कोस लोग एक्स और माइनस का बी साइन लोग एक्स। अब हमें पता है ये किसकी वैल्यू है भाई, वाई की, दोनों में माइनस कॉमन लेते ही ये क्या बन गया भाई वाई। देखिए वाई हमें यही दे रखा था, ये रहा वाई इक्वल टू ए कोस लोग एक्स प्लस में बी साइन लोग एक्स। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो भाई कंटिन्यूस मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होता जीरो पे, क्योंकि जब हम मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरीके से जाता है, और हमने देखा यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया है ना, तो इसलिए वो जीरो पे क्या नहीं होगा भाई, डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 4/x की क्यूब प्लस 5, और f1 बराबर 0 दे रखा है, हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए भाई सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू दे रखी थी, मैंने देखो हमें पता है एफ डैश एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव करेंगे तभी वो एफ एक्स में कन्वर्ट होगा, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1, तो 2 में 1 जुड़ा तो एक्स की 3 डिवाइड में 3, 2 बाहर 1 पावर है तो एक्स की 2/2 -4, एक्स की पावर -3 है ऊपर आके तो -3 + 1 डिवाइड में -3 + 1 5, और x और प्लस में c, ये लिखा हमने। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा एफ डैश एक्स से इंटीग्रेशन कैंसिल, एफ एक्स यहाँ पे 3, अब यहाँ से 3 से दोनों की मल्टीप्लाई, 3 × x की क्यूब बाई 3, 3 × x का स्क्वायर माइनस का 4 एक्स की पावर -2 और ये भी -2, प्लस में 5x प्लस c, माइनस माइनस प्लस, ये 2 पे कट गया, और ये x की पावर -2 नीचे रख के प्लस की हो गई। अब ये बचा x की क्यूब 3x का स्क्वायर और 2/x² प्लस 5x प्लस c। अब हमें x की जगह क्या पुट करना है 1, क्योंकि हमें f1 की वैल्यू 0 दे रखी है, तो x की जगह 1 और f1 की जगह 0, तो x की जगह 1 पुट किया, 3 × 1 का स्क्वायर, 2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर, 5 गुना में 1 प्लस c, 1 की क्यूब होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 गुना में 3 3, 2 गुना में 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 5 + c, 5 और 2 7 3 10 और 1 11, तो c की वैल्यू आ गई +11, इधर आके -11।
अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, जो कि क्या एक्स की क्यूब 3x² 2/x² प्लस 5x और सी की वैल्यू पुट कर दी -11। ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन के अंदर। ओके, अगला है हमारा x + 5 डिवाइड में x + 6 का स्क्वायर e⁻x dx की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई हमारे पास ये है x + 5 डिवाइड में x + 6 का स्क्वायर e⁻x और dx। मैंने क्या किया, इसमें एक जोड़ा एक घटाया, जैसे ही जोड़ूंगी तो x + 6 -1 में x + 6 का स्क्वायर e⁻x, तो ये बना है x + 6 डिवाइड में x + 6 का स्क्वायर -1 में x + 6 का स्क्वायर और e⁻x, एक पावर कैंसिल 1 में x + 6 माइनस x + 6 की पावर -2 e⁻x dx। अब देखो भाई ये हमने इधर लिया, अब हम क्या करेंगे भाई, सॉरी ये माइनस का है और ये प्लस का है। ओके, अब हमें पता है ये फॉर्मूला क्या बनेगा, e⁻x fx + f' क्या होता है भाई, e⁻x fx + c। हमें डेरिवेटिव करके देखा हूँ, तो अब हमें पता है यहाँ पे fx क्या है, x + 6 की पावर क्या है भाई, ये -1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया तो -1 बाहर, x + 6 की पावर -2। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा -1 में x + 6 का स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए e की पावर के ऊपर dy/dx है, तो ऐसे में डिग्री डिफाइन नहीं होती, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव रखा भाई, 4 बार, तो ऑर्डर तो इसका 4 है, डिग्री डिफाइन नहीं है। आगे देखो भाई log dy/dx बराबर है 3x + 4y, और अब हमें इसका सोल्यूशन बनाना है। देखिए इसको तो मैंने नोटबुक पे किया है। देखिए हमारे पास क्या है, log dy/dx बराबर है 3x + 4y, तो dy/dx हम जानते हैं log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। अब dy/dx, अब हमने इसको सेपरेट करना है, e⁻3x × e⁻4y, ये हमने कर दिया। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो, पावर अलग अलग हो गई, बेस के साथ 3x है ये। ओके, तो dy के नीचे मैंने e⁻4y ले आई और e⁻3x के साथ dx। हमें पता है e⁻+4y ऊपर आके माइनस के इंटीग्रेट करूंगी तो e⁻−4y, -4y का डेरिवेटिव -4, e⁻3x, 3x का डेरिवेटिव बटे में 3 + c। अब इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 12, 4 से गया -3 पे और ये गया 4 पे और प्लस में 12 c। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, हो गया, पूरे में माइनस कॉमन, तो ये आएगा 3 e⁻−4y + 4 e⁻3x + 12c = 0, जो कि हमारा किस पे है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी पे है। देखिए e⁻3 e⁻, पॉजिटिव है ना सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, फॉर ए लीनियर प्रोग्रामिंग LPP द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें रखा है z = x + 2y, फिजिबल रीजन बताना है जो की होगा। देखो भाई हमारे पास ग्राफ में 1 2 3 4 पॉइंट है। ओके, अब हमें देखना है, क्वेश्चन के आंसर देना है मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, इनको हम चेक करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले चारों पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की जगह देखो, एक बार x की जगह पुट किया 18/7 और 2/7, x और y की जगह, x की जगह 18/7, 2 गुना में y की जगह 2/7, हो गया 18/7, 2 2 = 4/7, 18 और 4 कितने हो गए 22, 22/7, तो पॉइंट में करेंगे तो 3.1 समथिंग आएगा ये। ओके, z = अगला है 7/2 और 3/4 पुट कर रही हूँ, तो 7/2 2 × 3/4, ये 2 पे कट गया, तो 7 और 3 कितने होते हैं, 10 को 2 से भाग किया 5। अगला पुट कर रही हूँ 3/13 और 24/13, तो z = 3/13, 2 गुना में 24/13, 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़े 51/13 हो गए। अगला है 3/2 और 15/4, पुट करने के बाद 9 आ गया। अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि z इज मिनिमम है एट 18/7 2/7। देखो इसकी वैल्यू है 3.1, इसकी वैल्यू 3.1 से ज़्यादा आएगी, तो सबसे कम वैल्यू तो किस पे है भाई, हमारी 18/7 और 2/7 पे, तो ये बात ट्रू है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया, आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला देखो भाई, एक लीनियर प्रोग्रामिंग हो रही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज हमें करना है, लेकिन इसमें हमें मैक्सिमाइज करना है इसको। x + y ≤ 4 है, 3x + 3y, देखो इसका हमें ग्राफ बनाया दे रखा है। अब हमें बताना है कि सोल्यूशन लाई करेगा या नहीं। देखो सोल्यूशन तो लाई करता है, लेकिन वो शेडेड अनबाउंडेड रीजन में लाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, लैम्डा दे रखा है -2 से 1 के बीच में। अब हमें लैम्डा मोड a की रेंज बतानी है। देखो भाई, देखो अगर हम इसको खोलते हैं, हम जानते हैं मोड a की वैल्यू कितने, सॉरी a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो लैम्डा a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड, लैम्डा पॉजिटिव आएगा तो लैम्डा की वैल्यू पुट करी -2 और गुना में ये 5, ठीक है, -2 को 5 से गुना किया 10, लैम्डा की जगह 1 तो पुट किया, तो इस तरीके से हमने देखा 5 और 10 आंसर आ गए। कितना आ गए भाई, 5 और 10।
अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंड्री बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 1। देखो इसको मैंने नोटबुक पे किया है। देखिए भाई एक्स बराबर वाई स्क्वायर है, हमें पता है वाई स्क्वायर बराबर एक्स हमारा राइट हैंड पैराबोला होता है। देखो मैंने पॉइंट भी निकाल के दिखा रखे हैं, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1, तो एक ग्राफ हो गया। अब हमें बताओ ऊपर नीचे का एरिया क्या है, सेम, एक का निकाले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 1 हमारा पैराबोला जा रहा है, पैराबोला वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड में हाफ प्लस 1, एक्स के पावर 3/2, 3/2 का उल्टा 2/3, 2 दूनी 4/3, तो अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 1 की पावर 3/2 क्या आएगी 1, तो आंसर आ जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट हमारा एक बॉक्स है, उसमें 4 ग्रीन 8 ब्लू और 3 रेड बॉल हैं, और हमें एक स्टूडेंट है जो एक पेन निकाल रहा है इसमें से, सॉरी यहाँ पे फैन है, बॉल नहीं है, क्या है पेन, एक पेन निकाल रहा है, चेक कर रहा है इसके कलर को, और कलर चेक करने के बाद उसको वापस से बॉक्स में डाल रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट को वो 3 बार रिपीट कर रहा है, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो कम से कम एक बार पेन निकाले और वो क्या हो भाई, रेड कलर का हो। ठीक है, तो अब देखो भाई इसको कैसे करना है, एटलीस्ट में हम क्या करेंगे, एक बार भी रेड कलर ना आए तो 1 में से x बराबर 0 वाली घटा देंगे, तो 1 माइनस, अब देखो रेड कलर एक भी ना हो तो रेड को छोड़ के बाकी कितने बच गए, 8 और 4 12, और टोटल कितने हैं, 8 4 12 और 3 15, तो 3 बार किया है तो 12/15 12/15 12/15, तो कट के 4/5, 4 की क्यूब क्या होती है 64, 5 की क्यूब 125, 125 एलसीएम, 125 में से 64 गए तो कितना आ गया भाई 61/125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई हमें क्या रखा है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर है 256, मोड बी की वैल्यू 8 दे रखी है और हमें मोड ए की वैल्यू 2 है या नहीं बताना है। देखिए भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारा बराबर होता है ट्वाइस ऑफ मोड ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मोड बी का स्क्वायर बराबर है 256, 2 गुना में, अब यहाँ पे मोड ए का स्क्वायर प्लस में 2 गुना में मोड बी की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को 2 से गुना किया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 को 128 से बाकी 128 सॉरी माइनस किया तो 128 को 2 से बाकी किया 64, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो मोड ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8, जबकि ये क्या बता रहा है भाई, ये बता रहा है हमें 2, तो ये फॉल्स है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा तो डी ऑप्शन आएगा। अगला एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स, जी एक्स बराबर दे रखा है log x, और हमें एफ प्लस जी एक्स बराबर है ई की पावर एक्स प्लस log x, और डोमेन एफ प्लस जी की रियल है या नहीं बताना हमें। देखो भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है उसकी डोमेन होती है रियल, और जो जी एक्स की फंक्शन होती है उसकी डोमेन होती है पॉजिटिव रियल। अब देखो भाई जब एफ प्लस जी की डोमेन निकालनी होती है तो वो दोनों का इंटरसेक्शन होती है, अब दोनों का इंटरसेक्शन में पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, जबकि इसमें डोमेन में क्या आ रहा है ओनली रियल नंबर, तो रियल में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे आएंगे, जबकि ये क्या कह रहा है डोमेन में क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, इसलिए क्या आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देखिए भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी हमें डोमेन बतानी है। देखिए भाई हम जानते हैं जो एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स, वो माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस बाहर ले सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हुआ ये, अच्छा साइन, देखो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो लाई करती है -1 से +1 के बीच में, ठीक है, तो अब माइनस से गुना किया तो ये निशान चेंज हो जाते हैं, और हमने देखा -1 से +1, देखो भाई इसको एक बार चेक कर लेना, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, देखो भाई डिफ्रेंशिएट ई की पावर √2x का रूट विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर √2x। देखिए भाई हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वाले को हम यू मान लेते हैं, जब भी देखो पावर के ऊपर पावर है तो इसकी तरफ लोग ले लो, लोग यू, यहाँ पे भी लोग, और ई की पावर √x की पावर रूट, तो ये पावर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, हाफ बाहर आ गई लोग के, लोग ऑफ ई की पावर √x, अब लोग यू का डेरिवेटिव 1/u du/dx, 1/2 बाहर है, लोग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, तो ई की पावर √2x, फिर ई की पावर का डेरिवेटिव सेम एज इट इज, और √2x का 1/2 बाहर, और √2x की पावर मतलब हाफ में से हाफ -1 नीचे आ जाएगी, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया, तो ये कितने बचे भाई 1/2 √2x। इसी तरीके से हमें 1/u इधर आके u मल्टीप्लाई में चला गया, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर 8 की √2x गुना में 1 में 2 √2x, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें v बराबर रखा e की पावर √2x, तो e की पावर √2x एज इट इज 1/2 √2x, और √2x का डेरिवेटिव 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा आ गया। अब हमें dy/dx निकालना है, जो कि क्या होता है du/dx डिवाइड में dv/dx, du/dx की वैल्यू क्या है e की पावर 2 √x का रूट डिवाइड में है 1 में 2 √2x, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई, डिवाइड में 2 √2x, ठीक है, और dv/dx क्या है e की पावर √2x डिवाइड में √2x, ये हो गया। अब देखो भाई ये वाली जो टर्म है
देखो √2x से √2x कैंसिल हो रहा है हमारा, है ना, 2 बचा नीचे, क्या बचा, ओनली 2। हाँ ये नहीं बचेगा क्योंकि कैंसिल हो गया है, नीचे बचेगा 2, ये एज इट इज और ये, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये देखो और भी कर सकते हैं हम इसको, ये पावर क्या है हाफ और ये पावर कितनी है 1, तो ये नीचे आ जाएगा e की पावर 2x और इसकी रूट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए, हमें दे रखा है x की पावर y बराबर है y की पावर x और हमें dy/dx निकालना है। देखिए भाई x की पावर y बराबर y की पावर x है, देखो जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो तो लोग ले लो, दोनों तरफ लोग लिया मैंने। अब y बाहर लोग x, इसमें x बाहर लोग y। अब u इंटू वी मेथड से करेंगे, y एज इट इज लोग x का डेरिवेटिव 1/x, लोग x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx, x एज इट इज लोग y का 1/y, फिर y का dy/dx, लोग y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब dy/dx कॉमन, यहाँ पे है लोग x और यहाँ पे माइनस x/y, ये है लोग y, ये प्लस का y/x इधर रखे माइनस का, dy/dx ये इधर डिवाइड में चला गया, तो यहाँ पे एलसीएम x लोग y माइनस का y, अब यहाँ पे एलसीएम y लोग x माइनस का x, तो ये क्या बना भाई y ऊपर डिवाइड में x और ये एज इट इज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दे रखा है वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) बराबर x माइनस 4 डिवाइड में x प्लस 1, x इक्वल नहीं है -1 के, क्योंकि नीचे समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमें देखना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए भाई हम डेरिवेटिव करके चेक करेंगे, f(x) निकाला u/v मेथड से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला कॉन्स्टेंट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब देखो भाई x प्लस 1, x माइनस 4 का डेरिवेटिव 1 माइनस x माइनस 4, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, ये हमारा आया x प्लस 1 माइनस का x माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, डिवाइड में x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब हमें पता है जो ये नीचे वाली क्वांटिटी है पॉजिटिव रहेगी हमेशा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कैसा फंक्शन है भाई, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 24। देखिए भाई क्वेश्चन देखते हैं पहले हमें, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या रखा है, ए और बी पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए के और बी के। अब हमें पोजीशन वेक्टर बताना है सी का, बी ए को प्रोड्यूस कर दिया किस तरीके से कि बी सी बराबर है 3 गुना में बी ए। देखो भाई ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, देखो ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा था, मैं ए और बी दे रखा था। अब बी को ए की तरफ बढ़ाए सी तक बढ़ा दिया, किस तरीके से कि बी सी बराबर 3 गुना में बी ए। बी ए का 3 गुना कौन है भाई, बी सी, बी से लेकर सी, तो मतलब पूरी बी सी किसकी 3 गुना है। देखो जैसे मैंने क्या किया, बी सी के नीचे बी ए ले गई तो 3/1, मान लिया बी सी कितनी है 3 और बी ए कितना है, बी ए है 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो सी ए कितना बचा 2, तो हमने देखा सी ए रेशो बी है कितना हो गया भाई 2:1 हो गया, 2:1, तो वो एम और एन मान लिया। अब हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे बीच वाले का निकालते हैं ना हम फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से, उसका फॉर्मूला होता है एम ऑफ वेक्टर बी एन ऑफ वेक्टर ए डिवाइड में एम प्लस एन, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ए की जगह एक्स है, कौन है भाई एक्स, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ए का क्या है ए, एम क्या है 2, बी 1 गुना में और एक्स एन 1 था और 2 + 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, वेक्टर ए प्लस का 2 वेक्टर बी माइनस का 2 वेक्टर बी, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई थ्राइस ऑफ वेक्टर ए माइनस 2b। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर दे रखा है 5√3 और हमें आर की वैल्यू बतानी है। देखो भाई अब हम जानते हैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5√3। अब इक्वल एंगल पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इक्वल होते हैं, वो हम जानते हैं L² + M² + N² बराबर 1। अगर मैं पुट करूँगी कोस स्क्वायर अल्फा तीनों की जगह कोस स्क्वायर अल्फा लिखूंगी बराबर 1, तो क्या बनेगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3 आ गई। अब हमारे पास आर निकालने का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड L(i) MJ) + N(k), तो आर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है 5√3, L 1/√3i, M 1/√3j, N 1/√3k, नीचे √3 कॉमन, तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा +-5 i + j + k। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, वेक्टर आर हमें दे रखा है और वेक्टर दो मतलब इक्वेशन दे रखी है हमें लाइन की। अब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है तो किसी पॉइंट पे कट करेगी, तो हम दोनों को इक्वल रख के इक्वेट कर देंगे। देखो भाई आर दे रखी है हमें ये, तो मैंने क्या किया इन दोनों में i कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 3 लैम्डा i, इन दोनों में j कॉमन लिया तो यहाँ पे j की जगह 1 और यहाँ पे j वाला कंपोनेंट माइनस का लैम्डा, यहाँ पे k को कैप कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो k कैप है ही नहीं, तो माइनस का k कैप ही रहेगा। अगला r बराबर है 4i माइनस k कैप प्लस में म्यू 2i + 3k कैप, तो मैंने क्या किया दोनों में i कॉमन लिया, तो 4 + 2 म्यू
और यहाँ पे जे कैप का कोई कंपोनेंट है के कैप का है तो -1 प्लस में 3 म्यू हो गया। अब मैंने दोनों को इक्वेट किया, आई कैप को आई कैप के इक्वल, तो 1 + 3 लैम्डा बराबर 4 + 2 म्यू। इसी तरीके से जे कैप वाला है ही नहीं तो 1 - लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे ही अगला, इसमें के कैप का कंपोनेंट -1, इसमें 3 म्यू -1, तो अब यहाँ पे -1 से -1 कैंसिल, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो ये वैल्यू लैम्डा और म्यू की मैंने दोनों लाइनों में पुट करी। लाइनों में पुट करने के बाद हमने देखा कि दोनों वैल्यू में सेम इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ट्रू आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। देखो भाई हमें क्या क्या रखा है क्वेश्चन में, ए हमें दे रखा है और सी हमें दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ए बी बराबर सी दे रखा है, और तो हमें मैट्रिक्स बी की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई सबसे पहले ए की वैल्यू पुट कर दी, बी और फिर सी की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितना है ओनली 1, तो 3 × 1 हो गया। इसका ऑर्डर क्या है 3/3 की है। ठीक है, अब हमें देखना है कि बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब हम जानते हैं ये वाली चीज़ जो होती है ना वो सेम होती है, तो 1 1 सेम हो गया। अब यहाँ पे 3 × 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 × 3 होना चाहिए। इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होना चाहिए 1 × 3, मतलब रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3, 1 2 3, एक्स वाई जेड मान लिया मैंने। अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई और जेड अलग अलग हो गए, 4x 4y 4z, ऐसे माइनस का 2x माइनस का 2y 2z, और ये एज इट इज। अब हम इक्वेट करेंगे, x 3 के बराबर, y 4 के बराबर, z 2 के बराबर। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, 4x बराबर 12 तो भी x 3 आएगा, 4y बराबर 16 तो भी y 4 आएगा, 4z बराबर 8 तब भी z क्या आएगा 2। ओके, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 3 4 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट y बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x की क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, जब x की वैल्यू है -1/2 से प्लस के 1/2। देखिए भाई ये कैसे करना है। देखो भाई मैं x की जगह कोस थीटा पुट कर लूँगी। मुझे पता है -1/2 कब होता है π/3 पे, तो माइनस का π/3 से प्लस के π/3 वैल्यू आ गई थीटा की। अब साइन इनवर्स 3 cos थीटा - 4 cos की क्यूब थीटा, हम जानते हैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स से तो साइन कैंसिल हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं π/2 - 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये बचा π/2 - 3 थीटा। अब हम y बराबर आ गया π/2 - थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। अब डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव dy/dx, π/2 का 0 -3 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होएगा -1 डिवाइड में 1 - x² का रूट, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 डिवाइड में 1 - x² का रूट आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन भी ये दे रखा है, y बराबर cos इनवर्स x 1 - x² डिवाइड में 1 + x², और x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 1 के बीच में। तो मैंने क्या किया, देखो x 0 कब होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/4 आएगी। ओके, अब देखिए भाई y बराबर है cos इनवर्स x 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, वो क्या होता है भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos इनवर्स से cos कैंसिल 2 थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, y का डेरिवेटिव dy/dx 2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है वांट टू पेयर अप द नेचुरल नंबर का पेयर बनाना चाहता है। किस तरीके से, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहता है 2x + y बराबर 41, जिसमें x y दोनों नेचुरल नंबर हैं। अब हमें डोमेन और रेंज बतानी है रिलेशन की, और चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव और इक्विवेलेंट है या नहीं। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए भाई सबसे पहले 2x + y बराबर 41 है, इसमें नेचुरल नंबर लेने हैं इसमें। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल, मैंने x की जगह जैसे 1 पुट किया तो 2 गुना में 1 + y बराबर 41, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो 39 आ गया। ऐसे x की जगह 2 पुट करके देखा तो 2 × 2 + y, तो y की वैल्यू आई 41 में से 4 गए 37। तो मैंने देखा ये 2 का गैप पे आ रहा है, तो मैंने 2 के गैप पे नंबर लिख दिए, लास्ट में 1 तो आना ही है हमारा। ठीक है, और ये 1 2 से लेकर देखो लास्ट वाला नंबर 2 गुना में 20 रखूँगी तो 40, 41 में से 40 गए तो कितने बचेंगे 1, तो इसका मतलब x 20 से बड़ा नहीं हो सकता, फिर नेगेटिव नंबर शुरू हो जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब हमारी जो डोमेन है 1 से 20 आएगी, और रेंज 39 से शुरू होकर 1 पे खत्म होगी। ओके, अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए x बिलोंग टू r मान लिया, तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है 2x + y बराबर 41, तो y की जगह भी x हो जाएगा, तो 2x + x बराबर 41, तो 2x में x जोड़ा तो 3x। अब 41 को 3 से भाग किया मैंने देखा कि ये तो बटे की रकम है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे ही मैं चेक करूँगी सिमेट्रिक, लेट एक्स वाई बिलोंग करता है r में, तो इस रिलेशन क्या कहते हैं 2x + y बराबर 41। अब मैंने इसका उल्टा किया, तो मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया, y इधर x इधर करा। अब फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकेंड हमने देखा राइट हैंड साइड क्या है इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। 2x + y बराबर 2y + x, तो 2x में से एक x गया तो x, 2y में से एक y गया तो y। हमने देखा x और y क्या है इक्वल।
हो गए। लेकिन जब हम देखते हैं तो ये कैसा आ रहा है, हमारा सिमेट्रिक आ रहा है। कैसा आ रहा है, सिमेट्रिक। कब सिमेट्रिक आएगा, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, है ना। तो अगर इक्वल ना हो तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। आगे देखो भाई, ट्रांजिस्टिव सिमेट्रिक कब आएगा, जब एक्स और वाई इक्वल होंगे ओनली, वरना वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर पे लागू करके देखती हूँ एक बार को। जैसे मैंने x को 1 माना, x को जैसे मैं 1 मानती हूँ, बताओ 2x + y = 41, 2 गुना में 1, y की वैल्यू क्या आई थी भाई, 1 पे 39, तो 1 और 39 को माना, तो यहाँ से 2 गुना में 1 प्लस में 39 = 41, तो हमने देखा 41 = 41। अब इसका उल्टा कर लो, 39 और 1, अब यहाँ पे पुट क्या करूँगी, 2 गुना में 39 प्लस में 1 = 41। देखो अब ये 41 के इक्वल नहीं आएगा, तो नॉट सिमेट्रिक लिखना, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो नंबर पे भी लागू करके देख सकते हैं। देखो भाई, हम ऐसे ही मैंने एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ट्रांजिस्टिव के लिए चेक किया, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब हमने देखा 2x + y = 41। देखो ये ना नंबर पे लागू कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसको मत करो ऐसे, ठीक है। मैं मान लेती हूँ नंबर हमें पता है 1 से लेकर 39 बिलोंग करता है आर में। अगर मैं इसकी जगह 39 पुट करती हूँ, मान लो x की जगह, तो 2 गुना में 39 तो होगा ही नहीं होगा ना। तो हम इस तरीके से ही चेक कर लेते हैं, चलो। तो 2x + y = 41, y तो 2y + z = 41, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 41 माइनस का 2x। अब मैंने 2z + x में बराबर 41 में पुट करी, तो पुट करने के बाद मैंने देखा कि इसकी वैल्यू 4x - 41 आ रही है, सेम नहीं आ रही है ना उसके, तो इसका मतलब वो ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो ये तीनों नहीं है, तो वैसे भी एक भी नहीं होता तो भी इक्विवेलेंस नहीं होता, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो शो डेट द फंक्शन हमें दिखाना है। फंक्शन है n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जहाँ पे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। fn बराबर दे रखा है n-1, अगर n इवन है। n+1 कब है, जब n इज ओड, वो बाइजेक्शन प्रूव करना है हमें, तो मतलब 1 1 on 2 प्रूव करना है, या 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं वैसे हम, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे n मैंने 1 2 3 5 तक नंबर लिख के दिखा दिए, एंड सो ऑन, वैसे तो और चलेंगे भाई ये, ठीक है। x की जगह 1 पुट किया, 1 कैसा नंबर है भाई, ओड, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2, तो मतलब 1 का रिश्ता किसके साथ है, 2 के साथ। अब मैंने पुट किया 2, 2 क्या है, इवन, तो 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 2 का रिश्ता 1 के साथ। तो ऐसे करके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर रिश्ते बनते रहेंगे। तो हमने देखा 1 का रिश्ता 1 के साथ ही है सॉरी, इसलिए ये कैसा रिलेशन है, 1 1। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो y बराबर मैंने fn को y मान लिया, x - 1 लिख दिया उसको, ठीक है। माइनस का 1 इधर रख के क्या बन गया, +1। अब मैं देखती हूँ हर इवन और ओड के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी इसमें, ठीक है, इसलिए वो सर्जेक्टिव भी होगा। तो हम क्या कहेंगे, ये ऑन टू और 1 1 ऑन टू दोनों है, तो ये क्या होगा भाई, बाइजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए भाई, हमें देखा कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन नीड्स टू बी मिनिमाइज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। 2x + y > 1000 है, x + 2y > 100 है, x y दोनों > 0। अब हमें इसका नीट डायग्राम बनाना है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है जेड की। देखिए भाई, सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मिनिमाइज करना है। अब देखो भाई, 2x + y मैंने इसको इक्वल टू 1000 मान लिया, x को 0 पुट किया, ये खत्म, y की वैल्यू 1000, y को 0 पुट किया, ये खत्म, तो 2 से 1000 भाग होएगा तो 500। ऐसे ही x + 2y = 800 दे रखी थी हमें, तो x की जगह 0 पुट किया तो 800 को 2 से भाग किया 400, y की जगह 0 पुट किया तो x की जगह 800। तो अब मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखो भाई, एक वैल्यू थी 0 के ऊपर 1000, 0 के ऊपर 1000, और एक वैल्यू थी 500 के ऊपर 0, 500 के ऊपर 0, 500 400 600 के बीच में होगा, तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब ये > है तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इसका शेड अपर साइड होगा, साइड होगा अपर। और अगले का जो ग्राफ बनाया, इसका शेड है नीचे की तरफ, किधर है भाई, नीचे की एक मिनट, इसका शेड था क्वेश्चन नंबर 29 में अपर की साइड, तो इसका ग्राफ भी ऊपर जाएगा, इसका मतलब हमारे ऐसे ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आएंगे। तो A B C 3 पॉइंट आएंगे, A की वैल्यू है 0,1000, B की वैल्यू हम निकालेंगे इंटरसेक्शन से, C की वैल्यू 800 और 0। अब देखो मैंने कैसे निकाला, 2x + y = 1000 दे रखा था, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2x + 4y = 8 दूनी 1600, ये मैंने लिख दिया, दोनों को माइनस किया, माइनस का 3y, माइनस के 1600 में से 1000 गए तो 600, माइनस से y की वैल्यू आ गई 200, पुट कर दी, 2x + 200 = 1000, x की वैल्यू आ गई 400, इसका मतलब b का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 400 और 200। अब z बराबर दे रखा था हमें x + 4y, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, a पे 0 और 1000 है, तो 0 प्लस में 4 गुना में 1000 4000, b पे पुट करेंगे, तो अब पुट करने के बाद मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है भाई, c पॉइंट पे, ठीक है। जो मैंने नेट पे चेक किया था उस पर बी पे दिखा रहा था, सी पे होगी, ओके। देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या क्या रखा है, फाइंड दी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 2 4 - 1 फ्रॉम द लाइन। इस लाइन से हमें उसकी वैल्यू निकालनी है।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 को देखो भाई इसको है ना थोड़ा अलग स्टाइल से करना है। देखो सबसे पहले हमें पी की वैल्यू दे रखी थी, ये लाइन दे रखा था। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या है 1 4 -9, ठीक है। पॉइंट क्या है लाइन पे -5 -3 और 6, ये हो गया। तो पी से क्यू की दूरी निकालनी है। अब मान लो ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो पी क्यू निकालने के लिए वो डायरेक्शन रेशियो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी घटाएंगे। तो क्यू के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास -5 -3 और 6, आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे माइनस और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखा हमने ये आ गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना। देखो ये इस तरीके से नहीं होएगा, आगे इसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करना, जैसे ये वैल्यू दे रखी है उसके बाद इसका पॉइंट निकालना, फिर सेटिस्फाई करना है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, मैंने ना किया नहीं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, सॉरी मैं ये करना भूल गई। इसको ना आप नेट से चेक कर लेना आगे क्या कैसे होना है, ठीक है। आगे देखिए भाई बी क्वेश्चन, बी पार्ट, लेट द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी हमें दे रखा है, ए बी और सी। फाइंड द वेक्टर ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है जो ए पॉइंट से पास हो पैरेलल हो बी सी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए भाई जैसे हमें ए बी सी दे रखा था तो बी सी के पैरेलल तो पहले बी सी निकालो। बी सी निकालने के लिए सी में से बी के पोजिशन वेक्टर घटाएंगे। तो सी के दे रखे हमें बी के दे रखे, घटाने के बाद हमारी ये आ गई। और हमारे पास लाइन की फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए प्लस में लैम्डा वेक्टर बी। बी का मतलब जिसके पैरेलल उसको वेक्टर बी नाम दे देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप लैम्डा और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। तो देखो इजी फॉर्मूला x माइनस x1 कौन सा होता है, ये पासिंग पॉइंट, तो 3 और डिवाइड में क्या होता है डायरेक्शन रेशियो। अब इसमें देखो आई का कंपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0। y माइनस y1 किसका है पहले से ही माइनस का, तो माइनस माइनस +1 हो गए। और डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे जे कैप के साथ क्या है 3 और z माइनस z1 कितनी है -2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, एक पर्सन है हेड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी का हेड है, कमेटी 1 एंड कमेटी 2। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी 1 में 0.03 है और कमेटी 2 में है 0.01, मतलब रॉन्ग सिलेक्शन करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि करेक्ट सिलेक्शन हो। तो बोथ कमेटी करे और केवल एक कमेटी करे। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी क्वेश्चन है। देखो भाई सबसे पहले पी रॉन्ग की है ना, इसलिए मैंने बार नाम दे दिया 0.03। तो पी ए निकालने के लिए 1 में से घटाएंगे, 1.00 में से 0.03 घटाएंगे तो 0.97 आ जाएगा। ऐसे पी ऑफ बी बार है 0.01, तो पी ऑफ बी निकालने के लिए 1 में से घटाएंगे तो 0.99 आ गया। अब देखो पहले मैंने दूसरा पार्ट कर दिया कि एक कमेटी करे, पहली करे दूसरी ना करे, पहली ना करे और दूसरी कर दे। तो पहली करे इसको अलग अलग कर दिया, पी ऑफ ए पी ऑफ बी बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, पी ऑफ ए बार और पी ऑफ बी। अब हमने वैल्यू पुट कर दी सबकी, ठीक है। ये सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व नहीं करा है। अब दोनों कमेटी कर दे तो दोनों करेक्ट आ जाएंगे, पी ऑफ ए बी, ए गुना में बी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पेपर वैसे काफ़ी टफ नहीं था इस बार, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 32, x² + 1 डिवाइड में x - 1 का स्क्वायर x + 3, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखो भाई हमारे पास क्या है, x² + 1 डिवाइड में x - 1 का स्क्वायर x + 3। सबसे पहले हम इसको इक्वल रखेंगे, a के नीचे x + 3, b के नीचे x - 1 और c के नीचे x - 1 का स्क्वायर। पूरे कैल्शियम क्या बनेगा x + 3 और x - 1 का स्क्वायर। अब देखो ये इससे 1 पे कटेगा तो x - 1 का स्क्वायर 1 के साथ गुना, ये 1 और x + 3, ऐसे ही ये x - 1 का स्क्वायर हट गया तो c के साथ x + 3, मैंने क्या सेम से सेम कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या टर्म आ गई, x² + 1 a x - 1 का स्क्वायर b x - 1 x + 3 और दिस वन। अब देखो हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें x की जगह -3 पुट करूँगी। तो देखो ये वाली टर्म खत्म, ये वाली टर्म खत्म, तो हमारे पास ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर + 1 a -3 - 1 का स्क्वायर। ये दोनों जीरो हो जाएंगी, -3 में -1 जोड़ा -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9 और 1 कितने हो गए 10, 10/16 कट के आ गया 5/8। ऐसे ही x की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करते ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1, यहाँ पे देखो 1 पुट करते ये 0, तो c की वैल्यू आएगी, तो 1 + 3 कितने हो गए 4c, तो 4 से भाग करते c की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 + 1 1 आएगा, 0 - 1 -1 का स्क्वायर a, ठीक है। 0 - 1 0 + 3 0 + 3, ये हम सोल्व करेंगे। -1 को 3 से गुना किया माइनस का 3b, 0 को 3 से गुना किया वो 0 + 3 3 को c से गुना किया 3c, ये a। तो अब हमने a और c की वैल्यू पुट करने के बाद हमने कैलकुलेट कर ली b की वैल्यू 3/8। कैलकुलेट करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इनको। अब देखो ये तो कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर का तो लॉग में आता है, ये भी लीनियर फैक्टर लॉग में, इसमें -2 + 1 वाली टर्म लगेगी।
तो इसका आ गया 5/8 बाहर log x प्लस 3, 3/8 बाहर log x माइनस 1, 1/2 x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 -2 1 प्लस -2 में से 1 गया 1 -1 माइनस के 1/2 बाहर और ये नेगेटिव होके नीचे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ देखिए भाई, ये मैं दे रखा था इवेल्यूएट 0 से π/2 x डिवाइड में sin x प्लस cos x और dx वैल्यू निकालनी। देखो भाई नेट पे तो बहुत टफ लेवल दिखा रखा है, मैंने आपको इजी करवाया। देखिए 0 से π/2 हमें दे रखा है x डिवाइड में sin x प्लस cos x। अब मैंने a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी, π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स और cos π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगा रही हूँ इंटीग्रेशन की, तो π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। अब दोनों को ऐड कर दूंगी, i में i जोड़ा 2i, 0 से π/2 सेम, ऊपर वाली टर्म देखो नीचे का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली डायरेक्ट जुड़ जाएगी x प्लस π/2 माइनस एक्स, x कैंसिल, यहाँ बचा π/2, देखो π/2 बाहर, सॉरी मैं π/2 लिखना भूल गई, π/2 बाहर और यहाँ पे 2 नीचे, देखो हाँ π/2 है और ये 2 और नीचे आएगा तो ये बनेगा π/4। क्या बनेगा भाई, π/4। ओके, अब यहाँ पे बचा, एक मिनट मैं आगे लिख देती हूँ इसको, ये बचेगा π/4। ओके, क्या बचेगा भाई, π/4। अब मैंने क्या किया, √2 से गुना √2 से भाग किया। अब देखो भाई 1/√2 को इधर रहने दूंगी, ये √2 अलग, तो π/4 और √2 है ये मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, अब देखो भाई 1/√2 sin x, 1/√2 cos x, 1/√2 कब होता है sin π/4 पे और ये cos π/4 पे, सेम हो गया। तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला लग गया, cos ऊपर जाएगा तो सीकेंड में कन्वर्ट हो गया। और देखो ये 1/4√2 है सब में और पाई भी है ऊपर, सॉरी क्या है पाई, ये मैं लगाना भूल गई थी। हाँ, तो सीकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंड x प्लस में tan x, ये हमने लिख दिया, ये π/4√2। अब देखो भाई, अब मैंने इसको कैसे किया है आगे, π/4√2। अब देखो log सीकेंड π/4 माइनस π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, तो सीकेंड π/4 में से π/2 गया तो माइनस के π/4, ये भी माइनस के π/4, ये प्लस के π/4 प्लस के π/4, और सीकेंड के अंदर माइनस बाहर आ गया, इसमें भी माइनस बाहर, इसमें प्लस के ही हैं ऑलरेडी, तो सीकेंड π/4 की वैल्यू -√2 -1, ये √2 + 1, एक और एक कितने हो गए भाई 2, अब ये 4 और ये पाई भी था यहाँ पे। ठीक है, ये 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये पाई भी आएगा, π/2√2। ओके, π/2√2 और log ऑफ √2 + 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट देखिए भाई। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x² y dx माइनस x³ + y³ dy = 0। देखो हमें इसको सोल्व करना है, x² y dx बराबर माइनस x³ + y³ dy बराबर 0। x² y dx माइनस का इधर जाके प्लस का, x² y डिवाइड में x³ + y³ dy/dx, मैंने y = vx पुट किया, तो क्यों किया, क्योंकि देखो सेपरेट नहीं हो सकती टर्म इसलिए, तो dy/dx v + x dv/dx आता है इसका, तो dy/dx की जगह लिखा v + x dv/dx, x² y की जगह vx, x³ y की जगह v³ x³, ऊपर x³ कॉमन, नीचे भी x³ कॉमन, ऊपर बचा v और 1 + v³, तो ये आया v डिवाइड में 1 + v³, प्लस का v उधर रख के आ जाएगा माइनस का v, हो गया। दोनों में 1 + v³ एलसीएम, v माइनस का v माइनस v⁴, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस v⁴ डिवाइड में 1 + v³, ये उलट गया, 1 + v³ डिवाइड में v⁴ माइनस 1/x dx, 1/v⁴ अलग, v⁵/v⁴ अलग, v⁴ -4 + 1 -4 + 1, एक कट की पावर, तो 1/v का होता है log v माइनस का log x + c, तो ये बनेगा माइनस का 1/3 v³, दिस वन v की जगह y/x पुट करेंगे तो 1/v है तो x/y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 1 + x² dy/dx प्लस में 2xy - 4x² = 0, सब्जेक्ट टू द कंडीशन है y 0 पे 0 है। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, dy/dx 1 + x² को पूरे से भाग कर दिया, करा, फिर उसके बाद dy/dx + py = q से कंपेयर किया, तो p की वैल्यू है 2x डिवाइड में 1 + x², q की वैल्यू आ जाएगी 4x² डिवाइड में 1 + x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁴ p dx का इंटीग्रेशन e⁴ 2x डिवाइड में 1 + x², हमें पता है 1 + x² को t मानेंगे तो उसका 2x dx = dt, तो ये बनेगा e⁴ dt/t, वो होता है log t, e से log कैंसिल, t की वैल्यू है 1 + x²। अब हमारा फॉर्मूला होता है y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन, q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1 + x², q की वैल्यू है ही और इंटीग्रेटिंग वैल्यू 1 + x², ये कैंसिल, 4x² का x³ / 3 + c, अब 0 की जगह 0 पुट किया, x और y दोनों 0 खत्म, ये भी 0, तो c की वैल्यू 0 आ गई, सेकंड में पुट कर दिया, y गुना में 1 + x², 4x³ / 3, y की वैल्यू आ जाएगी 4x³ / 3 और डिवाइड में 1 + x² हमारा फाइनल आंसर।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35। देखिए भाई, लेट द पोली साइड ऑफ मिरर बी अलोंग द लाइन x बराबर 1, x बटे में 1, 1 माइनस वाई डिवाइड में -2, 2z माइनस 4/6 है। एक पॉइंट है P163, कुछ डिस्टेंस अवे है मिरर से और वो अपनी इमेज देख रहा है। देखो हम जानते हैं प्लेन मिरर में जब अपन खड़े होते हैं तो जितने u और v इक्वल होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब जो बीच वाला मिरर है वो मिड पॉइंट का काम करेगा, मिड पॉइंट पे मतलब मिरर पे जो भी पॉइंट होगा। अब हमें कोऑर्डिनेट बताने इमेज पॉइंट के और p मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये मैंने किया हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो भाई सबसे पहले मैं मान लेती हूँ ये मिरर है, ठीक है। P की वैल्यू 160 जगह क्या है, ये M पॉइंट हो गया मिरर पे और ये Q इमेज हो गई, ठीक है। अब हमें ये लाइन दे रखी है, सबसे पहले x माइनस 0/1 माइनस कॉमन y माइनस 1/-2, इसमें 2 कॉमन, जड़ -2 डिवाइड में 6, तो ये 3 पे कट गया। तो अब हमारा सिंपल क्या बन गया, ये x माइनस 0/1 y माइनस 1/2 जड़ -2 बटे में 3, उसको लैम्डा के ऊपर मान लिया। x की वैल्यू लैम्डा आ गई, यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस 1, जड़ की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस में 2 आ गई। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या है, 1 2 3 हो गए ए बी सी। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जड़ माइनस जड़1 बराबर 0। ए की वैल्यू 1 है, x माइनस लैम्डा x1, देखो इसको x1 y1 जड़1 नाम देंगे तो इसकी वैल्यू लैम्डा। अब b की वैल्यू कितनी है 2, y माइनस ये है 2 लैम्डा प्लस 1, तो दोनों माइनस में। और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे c की वैल्यू है 3, जड़ माइनस जड़1 है -3 लैम्डा माइनस के 2, ठीक है। अब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है 163, जो हमारा पी पॉइंट था वो इस प्लेन में लाई करता है, सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें जगह वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 6 और जेड की जगह 3। सोल्व करने के बाद हमारी लैम्डा की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। ये 1 वैल्यू हम x1 y1 z1 में m में पुट करेंगे, जो कि है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा की जगह 1, 2 गुना में 1 प्लस 1 3 गुना में 1 प्लस 2, तो 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2 और 1 3 और 1, ये हमारा m पॉइंट आ गया। m मिड पॉइंट किसका है, पी क्यू का, ठीक है। तो जो हमारा 135 हमें क्यू इमेज का पॉइंट बताना है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 1, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 में से गया 1, ऐसे ही 6 प्लस वाई बटे में 2 बराबर 3, तो ऐसे वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें पी और क्यू के बीच की दूरी बतानी है, ये सिंपल है निकालना, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। देखो भाई अब हमें क्या दरकार, 3 स्टूडेंट हैं। देखिए भाई हमें दरकार है 3 स्टूडेंट, नेहा, रानी और सैम। वो एक मार्केट जाते हैं परचेज करने के लिए स्टेशनरी आइटम। नेहा 4 पेन खरीदती है, 3 नोटबुक और 2 इरेजर और 60 रुपये का बिल आता है उसका। रानी खरीदती है 2 पेन, 4 नोटबुक और 6 इरेजर 90 रुपये के। सैम खरीदता है 70 रुपये के 6 पेन, 2 नोटबुक और 3 इरेजर। सबसे पहले हमें इसको ए एक्स बराबर बी में कन्वर्ट करना है, फिर हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना है और देखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, और अगले पार्ट में हमें ए स्क्वायर माइनस 8i की वैल्यू बतानी है। देखो काफ़ी ईजी है क्वेश्चन। देखिए भाई मैंने कॉस्ट ऑफ 1 पेन मान लिया ₹x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लिया ₹y और इरेजर की मान ली z। तो हमने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन में, 4x प्लस 3y प्लस 2z, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ए मैट्रिक्स है 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, इसमें 60 90 70 बी आ गई। अब देखो हमें कन्वर्ट करना है ए एक्स बराबर बी। देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लूँ। ए का डिटरमिनेंट 4 बाहर, 4 3 12 -12, माइनस का 3 बाहर, इस लाइन में उस लाइन में, तो 3 दूनी 6 माइनस 36 प्लस 2 बाहर, 2 दूनी 4 माइनस के 24। तो हमें सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू है 50। अब नॉन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और x बराबर होएगा ए इनवर्स बी। तो मैंने देखो ये मैंने सारे कोफैक्टर निकाल रखे, वो आपको निकालने आते हैं, ईजी है। निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जितने भी कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज कर दो, वो मेरा ये आ गया, और ए इनवर्स में डिटरमिनेंट से भाग कर दिया, मैंने कर दिया। x बराबर ए इनवर्स बी, वैल्यू पुट करी, सोल्व करने के बाद हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी 588, ठीक है। ये आपको करना भी आता होगा। आगे ए स्क्वायर माइनस 8i, ए स्क्वायर निकालने के लिए ए गुना में ए। देखो भाई अब मैंने ना इस क्वेश्चन को नेट पे चेक किया था, यहाँ पे 32 दे रखा था, वो बिल्कुल गलत है। देखो बेटा आप चेक कर लेना, चाहे 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। अब देखो चेक करो, 6 और 2 कितने हो गए, 12 और 6 कितने हो गए, 18 में 16 जुड़ेंगे तो 34 आएंगे ना कि 32, ठीक है। तो हमारा आंसर ये फाइनल बिल्कुल ठीक है। ओके देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक लैडर है, देखो ये सीढ़ी है और ये दीवार है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है h, मतलब लैडर की लंबाई कितनी है h, जो कि फिक्स है, तो मतलब कांस्टेंट हो गई अलोंग द वॉल, और ये मूव कर रही है हाइट से। एक्सप्रेस डिस्टेंस y फ्रॉम द वॉल, y से डिस्टेंस को मैंने y मान लिया। फुट ऑफ लैडर h है
और ऑल्सो द एक्सप्रेशन लिखने हैं हमें राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो भाई हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना में बेस गुना में हाइट। बेस मेरा क्या है y, हाइट कितनी है x, तो ये आ गया xy/2 हो गया क्वेश्चन। आगे हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये हाइपोटेन्यूज है, h का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, देखो भाई आगे हमें डेरिवेटिव निकालना है। a बराबर xy/2 है, तो a का स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ, x का स्क्वायर y स्क्वायर बटे में 4, a स्क्वायर को मैंने t पुट कर दिया, x स्क्वायर बटे 4 बाहर, y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो भाई 1/4 बाहर, x स्क्वायर अंदर गुना किया तो h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4। अब डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, 1/4 बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x की क्यूब, इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास x की वैल्यू 0 के इक्वल तो हो नहीं सकती, तो हमारे पास h स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर s स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वैल्यू पुट करी तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो मैंने देखा x और y की वैल्यू क्या आ गई इक्वल। ठीक है, आगे अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमाइज और करना था। देखो भाई dt स्क्वायर अपन dx स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने के बाद मैं क्या कह सकती हूँ, ये मैक्सिमाइज हो गया है। अब हमें अगले स्टेप में क्या रखा है कि जो लैडर है उसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, और जो डिक्रीज दे रखा है dy/dt है 2 मीटर पर सेकंड, और हमें dx/dt निकालनी है। देखो भाई हम जानते हैं x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, h की जगह 5 पुट करा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे 0 है बेटा 0। ठीक है, x स्क्वायर 2x, x का dx/dt 2y, फिर dy/dt, dy/dt की वैल्यू हमें दे रखी है -2, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, तो -12 उधर आके +12, तो ये dx/dt 1.5 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। देखो इंक्रीजिंग किससे है वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक शॉप है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हैं स्मार्टफोन के, 3 कंपनी है ABC, और इनके डिफेक्टिव स्मार्टफोन होने के चांस 5%, 4%, 2% है, और ये 25% स्मार्टफोन बना रही कंपनी A, 35% स्मार्टफोन बना रही कंपनी B, और 40% बना रही है C। 1% प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो डिफेक्टिव हो, और ये बतानी है कि वो B के द्वारा हो। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ भाई ये क्वेश्चन है ना मैंने पीछे ही सोल्व कर रखा है। देखो भाई P ऑफ E1, ये देखो E1 मानिए जो इसने कितने स्मार्टफोन बनाए 25% थे, तो 25/2, E2 मानिए मैंने दूसरी कंपनी के, तो 35/100, ऐसे ही 40/100 हो गए। ये A/E1, A मान लिया मैंने डिफेक्टिव आइटम बनाते हैं, तो A/E1 है 5/100, ये 4/100 और ये 2/100 हो गया। अब मैंने तीनों डिफेक्टिव बनाएंगे, तो P ऑफ A टोटल डिफेक्टिव आइटम निकालने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे, तो P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 P ऑफ E2 P ऑफ A/E2 P ऑफ E3 गुना में P ऑफ A/3। देखो ये सोल्व करने के बाद हमारा आएगा 0.0345 वैल्यू पुट करने के बाद, और हमें इस कंपनी 2 के द्वारा बताना है तो E2/A बताना है, तो P ऑफ E2 गुना में P ऑफ A/E2 डिवाइड में P ऑफ A टोटल। तो मैंने क्या किया, वैल्यू पुट करी, सोल्व करने के बाद हमारा आया 28/69। थैंक यू वेरी मच।